पेनिसिलिन से पहले हम बात करेंगे बीटा लैक्टम्स की। जो बीटा लैक्टम्स होते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इफ़ यू डोंट नो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, मतलब कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज आती है, सो यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो अभी हम बात करते हैं कि बीटा लैक्टम्स जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि बीटा लैक्टम्स आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो बीटा लैक्टम पीबीपीज दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स इनके साथ बाइंड करते हैं, और एंजाइम एक होता है जिसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज, उस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का क्या काम होता है, जैसे कि ये एक पेप्टिडोग्लाइकन है और ये एक पेप्टिडोग्लाइकन है, तो इसकी जो पेप्टाइड चेन है इनके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग का काम होता है दैट इज ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज। तो हमारे जो बीटा लैक्टम्स होते हैं वो पीबीपीज से बाइंड करते हैं और इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि हमारी अच्छे से पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो डिफेक्टिव पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से सेल वॉल जो होगी हमारी वीक बनेगी, और बैक्टीरिया जो होगा, जब उसकी सेल वॉल वीक होगी तो बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, तो इससे बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, सो इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू पीबीपीज दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड इट इनहिबिट्स दैट ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जिसकी वजह से डिफेक्टिव पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से वीक सेल वॉल बनेगी और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाएगी। अब क्योंकि मर रहा है तो इसका कैसा इफेक्ट होता है बीटा लैक्टम्स का? बीटा लैक्टम्स का इफेक्ट होता है बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। मैंने बताया था जो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीधा मर जा रहा है। सो बीटा लैक्टम्स हैव बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं कि कौन कौन से बीटा लैक्टम्स होते हैं। हमें पता चल गया कि बीटा लैक्टम्स इज अ ब्रॉड कैटेगरी दैट बाइंड्स टू पीवीपी दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, लेकिन उसमें आते कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे, याद करेंगे बीटा लैक्टम्स के अंदर आते कौन कौन से ड्रग हैं। तो बीटा हमने याद किया था बेटा से। ये बेटा जो है ये 11th क्लास में आ गया और इसको पूछा कि भाई क्या लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, क्या लोगे, तो इसने बोला कि मैं तो पीसीएम लूँगा। ठीक है, अब ये पढ़ता लिखता है नहीं, तो इसके पापा बोलते हैं बेटा अगर तू पीसीएम लेगा तो तू तो सी है, तो पीसीएम लेगा कौन, सी बेटा, तो पीसीएम एंड सी। तो पी फॉर पेनिसिलिन, सी फॉर सिफेलोस्पोरिन, एम फॉर मोनोबैक्टम, और जो बेटा सी है दैट इज कार्बापेनम्स। इसको कैसे याद करोगे, आप याद करो पीसीएम, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम। एक बार बोलो, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम। तो ये होते हैं हमारे बीटा लैक्टम्स के अंदर जो सब ग्रुप्स होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लैक्टम। जो बीटा लैक्टम्स होते हैं उनमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल द बीटा लैक्टम्स, चाहे वो पेनिसिलिन हो, सिफेलोस्पोरिन हो, कार्बापेनम हो या मोनोबैक्टम हो, तो सब में ये रिंग जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ये सेम होती है। लेकिन जो ये सेकेंड रिंग होती है ये सबको अलग अलग बनाती है। मतलब कि बीटा लैक्टम रिंग तो सारे के सारे बीटा लैक्टम्स में है, लेकिन जो इसकी सेकेंड रिंग है वो इन चारों को एक दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है, तो सब में अलग अलग बीटा लैक्टम रिंग्स होती है एक्सेप्ट मोनोबैक्टम, क्योंकि मोनोबैक्टम के नाम में ही मोनो है, मोनो मीन्स अकेला, तो उसमें सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग होती है और सेकेंड रिंग नहीं होती। अब ये सेकेंड रिंग ही है जो सारे के सारे बीटा लैक्टम्स को अलग बनाती है। तो हम देखते हैं कि सेकेंड रिंग जो होती है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है एक एंटी माइक्रोबियल पे। तो डिफरेंस ऑफ सेकेंड रिंग अफेक्ट्स, एक तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इसका मतलब कि अलग अलग बीटा लैक्टम्स का अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होगा बेस्ड ऑन इट्स सेकेंड रिंग, एक उसकी स्टेबिलिटी और उसकी एलर्जी प्रोफाइल। तो अभी इससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सेकेंड रिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट बीटा लैक्टम्स एंड एब्सेंट इन मोनोबैक्टम्स, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एलर्जिक रिएक्शंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू साइड चेन, अगर साइड चेन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो क्या मोनोबैक्टम से एलर्जी होगी? नहीं होगी, क्रॉस एलर्जी नहीं होगी। सो बीटा लैक्टम शोज क्रॉस एलर्जी एक्सेप्ट मोनोबैक्टम्स, सारे के सारे बीटा लैक्टम्स जो होंगे वो क्रॉस एलर्जी शो करेंगे, लेकिन मोनोबैक्टम क्रॉस एलर्जी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सेकेंड चेन नहीं होती।
तो फाइनली अब बात करते हैं पेनिसिलिन्स के बारे में। सबसे पहले जो तुम्हें बात पता करनी है पेनिसिलिन्स के बारे में, दैट इज़ पेनिसिलिन्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी। हमने पढ़ा है कि PCM ड्रग्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी, तो उसका जो P है दैट इज़ पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन की कैटेगरी का जो सबसे पुराना ड्रग है दैट इज़ पेनिसिलिन जी। जैसे कि जो पुराने पुराने बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उनको बोलते हैं ताया जी दादा जी, तो ऐसे ये है पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम है बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजीन के आगे आइल लगा दो तो ये हो गया बेंजाइल पेनिसिलिन। ये बेंजाइल याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि पुराने हर एक चीज़ में कमी हो, मतलब पुरानी अगर किसी भी चीज़ में कमी होती है तो हमें नई चीज़ लानी पड़ती है। तो आजकल जो पेनिसिलिन है उसके नए नए एक्सट्रैक्ट आ गए, तो क्या कमी थी ऐसी पुरानी वाली पेनिसिलिन जी में कि हमें उसके नए नए एक्सट्रैक्ट लाने पड़े। तो ये हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। इसमें हम पेनिसिलिन की जगह पेंसिल याद रखेंगे। ठीक है, तो पेंसिल में ऐसी क्या दिक्कत थी कि हमें पेन यूज़ करने पड़े, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ही तो पेंसिल यूज़ करते हैं, फिर बड़े होकर तो बच्चे पेन यूज़ करने लगते हैं। तो हम देखेंगे कि पेंसिल में ऐसी क्या कमी थी कि हमने पेन यूज़ करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली जो पेंसिल में दिक्कत थी वो ये थी कि बच्चे ना पेंसिल खाने लगे थे। बच्चे क्या करने लगे थे? पेंसिल खाने लगे थे। तो मम्मी बोलती थी कि बच्चों पेंसिल नहीं खानी चाहिए, पेंसिल बिल्कुल मत खाओ, चाहे वोडका पी लो। ठीक है, तो मम्मी क्या बोल रही है कि बेटा पेंसिल बिल्कुल मत खाओ, चाहे वोडका पी लो। दूसरी पेंसिल में क्या दिक्कत थी? जो पेंसिल है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। जैसे कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है इसको शार्प कर करके एक दिन में ख़त्म कर देता है, लेकिन पेन तुमने ऐसा सुना है कि एक दिन में ही पेन ख़त्म हो गया? तो दूसरी क्या थी कि वो बहुत कम टाइम तक चलने वाली थी। ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तीसरी क्या थी कि जो पेंसिल थी ना वो जल्दी छोटी हो जाती थी। मतलब एक दिन में अगर तुम ज़्यादा शार्प करोगे तो पेंसिल जल्दी छोटी हो जाएगी, जबकि पेन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पेन ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसकी लेंथ उतनी की उतनी रहेगी। तो तीसरी दिक्कत क्या है पेंसिल की कि वो जल्दी छोटी हो जाती है। चौथी दिक्कत क्या है कि जब हम पेंसिल शार्प करेंगे तो उसके जो छिलके निकलेंगे वो मतलब एक तरीके से डस्ट का काम करते हैं, तो वो एलर्जिक होते हैं। ठीक है, और पांचवी दिक्कत ये है कि बच्चा जब जो पेंसिल यूज़ करने वाला बच्चा है वो ज़िद्दी हो जाता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पेंसिल की तुम्हें 5 प्रॉब्लम समझ में आई। पहली क्या होती है कि बच्चा पेंसिल खाता है तो मम्मी बोलती है बेटा पेंसिल नहीं खानी चाहिए, चाहे तुम वोडका पी लो। दूसरी कि पेंसिल जो होती है वो कम टाइम चलती है। तीसरी जो पेंसिल होती है वो जल्दी छोटी हो जाती है। चौथी जो पेंसिल के छिलके होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। और पांचवी पेंसिल यूज़ कर करके बच्चा जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है। अंडरस्टूड? तो अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी और बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसकी वजह से हमें नई पेनिसिलिन्स लानी पड़ी। तो पहली क्या है कि हमें बच्चा जो था वो पेंसिल खा जाता था और मम्मी बोलती थी बेटा पेंसिल नहीं खानी चाहिए। तो पेनिसिलिन्स जो होती है दीज आर नॉट इफेक्टिव ओरली, नहीं खानी चाहिए पेंसिल। सो नॉट इफेक्टिव ओरली क्यों? क्योंकि ये एसिड लेबाइल होती है, तो जैसे कि ये स्टमक में जाएगी तो एंजाइम्स इस पे काम करेंगे और ये मतलब कि अपना एक्शन नहीं दिखा पाएगी। तो पेनिसिलिन्स आर नॉट इफेक्टिव ओरली। दूसरा क्या होता है कि पेंसिल जो होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो शॉर्ट एक्टिंग होती है हमारी पेनिसिलिन्स। ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाती है मतलब कि शॉर्ट एक्टिंग होती है। अब हम देखेंगे कि ये शॉर्ट एक्टिंग क्यों होती है। अगर पेपर में आया वाई पेनिसिलिन्स आर शॉर्ट एक्टिंग, तो तुम्हें लिखना है ड्यू टू रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन। रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन की वजह से हमारी पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग होती है। मैं बताती हूँ रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन होता क्या है। ये तुम्हें पता ही है, ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल। यूजुअली जितने भी ड्रग्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके हमारे बोमेंस कैप्सूल में आते हैं और उसके बाद फिर उसका एक्सक्रीशन सिक्रेशन जो कुछ भी होता है। लेकिन जो पेनिसिलिन्स होते हैं उनके केस में क्या होता है, हमारी पीसीटी में एक पंप होता है जिसका नाम है OATP, दैट इज़ ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या करता है कि ये सारा का सारा प्रोसीजर जो होता है उसको बाईपास कर देता है और सीधा ब्लड में से जो पेनिसिलिन होती है उसका सिक्रेशन करा देता है हमारी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, जिसकी वजह से इसका रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, ये कम टाइम के लिए काम कर पाती है। सो दैट्स वाई जो पेनिसिलिन्स होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है। समझ। तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम। वो ये कि हमने कैसे याद किया था कि जो पेंसिल होती है वो जल्दी छोटी हो जाती है, जबकि पेन तो कभी छोटे नहीं होते, तो इसीलिए इसका नैरो स्पेक्ट्रम है। मीन्स दे आर मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, हालांकि कुछ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी है लेकिन मेनली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, तो इसका नैरो स्पेक्ट्रम है। चौथा क्या था हमारा कि बच्चे ज़िद्दी हो जाता है पेंसिल यूज़ कर करके। वैसे ये कुछ बना तो है नहीं लॉजिक, लेकिन फिर भी मान लो कि पेंसिल यूज़ करने वाला बच्चा, छोटे छोटे बच्चे ज़िद्दी तो होती है, सो दे आर रेजिस्टेंट
तो पेनिसिलिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो होती है वो डेवलप कर लेते हैं हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद 5वें में आती है एलर्जी। हमने देखा था कि पेंसिल जो होते हैं, जो उसके छिलके होते हैं, वो डस्ट की तरह काम करते हैं, तो ये एलर्जी कराते हैं। तो 5वां पॉइंट है हमारा एलर्जी। और 6 पॉइंट जो है उसके लिए मेरे को लगता है कि कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दिस वाज क्वाइट ऑब्वियस। अब ये बताओ कि पेनिसिलिन्स जो होते हैं वो बीटा लैक्टम्स के अंडर आते हैं, और बीटा लैक्टम्स करते क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिशन करते हैं। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। अब अगर तुम्हारे पास सेल वॉल ही नहीं है तो तुम्हारे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्या बिगाड़ेगा। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, उनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती, तो दीज आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एटिपिकल बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी, दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसकी वजह से हमें न्यूअर पेनिसिलिन जो होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम ये थी पेनिसिलिन जी की कि पेनिसिलिन्स वर नॉट इफेक्टिव ऑरली। तो इसीलिए हमने पेनिसिलिन्स के कुछ नए एक्सट्रैक्ट बनाए हैं जो कि ऑरली इफेक्टिव है। इसका मतलब कि पेट का एसिड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो दे आर ऑल्सो नोन एज एसिड रेजिस्टेंट और ओरल पेनिसिलिन्स। ठीक है, तो मम्मी ने क्या बोला था कि बेटा पेंसिल नहीं खानी चाहिए चाहे तुम वोडका पी लो। तो इसे हम याद करेंगे वोडका से ही, VODCA। वोडका के V से हो गया पेनिसिलिन V, जिसको हम फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। O से हो गया ऑक्सासिलिन, D से हो गया डाइक्लॉक्सासिलिन, C से हो गया क्लॉक्सासिलिन, और A से हो गया एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। तो ऑक्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे याद रख लो तुम। ठीक है, क्योंकि वोडका में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सा। ठीक है, तो V से पेनिसिलिन V, ऑक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। तो वोडका का जो A था दैट स्टूड फॉर अमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। तो उस अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन के थोड़े डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के दोनों ही ओरल पेनिसिलिन है, लेकिन दोनों के दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। तो पहले हम बात करेंगे अमोक्सिसिलिन के बारे में। जो अमोक्सिसिलिन है उसमें O आ रहा है, O मतलब कि ओरल। तो अमोक्सिसिलिन की बेटर ओरल बायो अवेलेबिलिटी है एज कम्पेयर टू एम्पिसिलिन। ठीक है, अब O मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सी आ रहा है ना, तो मतलब कि ऑक्सीजन इज रिलेटेड टू लंग, एंड व्हाट इज द डिजीज दैट इज रिलेटेड टू लंग, दैट इज निमोनिया। तो अमोक्सिसिलिन इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एम्पिसिलिन के बारे में। एम्पिसिलिन में क्या आ रहा है, एम्पिसिलिन में आ रहा है P। तो P मतलब पीने के लिए बंदा कहाँ पे जाएगा, बार में जाएगा ऑब्वियसली, और अगर बंदा पीने के लिए बार में जा रहा है तो उसका अच्छा खासा बिल बनेगा। ठीक है, तो एम्पिसिलिन में क्या आ रहा है, पीने बंदा कहाँ पे जाएगा, बार में, और बार में जाके वो क्या बनवाएगा, बिल बनवाएगा। ठीक है, तो बार से हम क्या याद करेंगे, बार से हम याद करेंगे कि ये जो होती है एम्पिसिलिन होती है दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एप्स्टीन बार वायरस ड्यू टू सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी। अगर तुम एप्स्टीन बार वायरस के केस में एम्पिसिलिन यूज़ करते हो तो बहुत सारे रैशेज आ जाते हैं। सो दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो बार से हम क्या याद करेंगे, एम्पिसिलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एप्स्टीन बार वायरस। तो बार में जाके वो क्या बनवाएगा, बिल बनवाएगा। तो बिल साउंड सिमिलर टू बाइल। ठीक है, बिल बाइल। तो जो एम्पिसिलिन होता है उसका एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वो बाइल में सिक्रेट होता है। ठीक है, अब बाइल में सिक्रीट होगा तो जीआई फ्लोरा को वो डैमेज कर देगा, क्योंकि एंटीबायोटिक है और जीआई ट्रैक्ट में जा रही है, तो ये जीआई फ्लोरा को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से इसको डायरिया करवाने के लिए, मतलब इट इज़ देयर। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट होता है डायरिया। ठीक है, तो पी एम्पिसिलिन में पी आ रहा है, तो पिएगा बंदा कहाँ पे, बार में। सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ एप्स्टीन बार वायरस। फिर वहाँ पे बिल बनवाएगा, तो इट इज़ सिक्रेटेड इन बाइल, जिसकी वजह से ये जीआई फ्लोरा को डैमेज कर देगा, और जिसकी वजह से डायरिया इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता ही था कि ये ओरल पेनिसिलिन होती है और ये एक वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। इसका मतलब ये है कि एम्पिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमारी तीसरी प्रॉब्लम क्या थी पेनिसिलिन्स को लेके, कि जो पेंसिल होती है वो जल्दी छोटी हो जाती है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एक बंदा है जिसका नाम है सिड। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रो बंदा है। क्यों वो प्रो बंदा है, क्योंकि उसकी पेंसिल जल्दी ख़त्म नहीं होती, उसकी पेंसिल बहुत टाइम तक चलती है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि सिड जो है वो प्रो बन गया, तो प्रो बना सिड। ठीक है, तो फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम कैसे, जो
पेनिसिलिन जी थी उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थी, हम ऐसी कौन सी पेनिसिलिन लाएंगे या कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे जो हमारी पेनिसिलिन है उसकी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोबेनासिड। हम क्या करेंगे कि पेनिसिलिन को प्रोबेनासिड के साथ देंगे। तो उससे क्या होगा, हमें पता था कि क्यों उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ड्यू टू रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि OATP पंप जो है वो रैपिड ट्यूबुलर सिक्रेशन कर रहे हैं हमारे पेनिसिलिन का। तो प्रोबेनासिड जो होता है वो पेनिसिलिन पंप्स के साथ compete करेगा, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन है वो ज़्यादा टाइम तक प्लाज्मा में रह पाएगी और उसकी जो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोबेनासिड कम्पीट्स विद पेनिसिलिन फॉर ट्रांसपोर्ट इन PCT, जिसकी वजह से उसकी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाती है। सो पेनिसिलिन की ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए पहला तरीका तो ये था कि प्रोबेनासिड के साथ तुम पेनिसिलिन दे दो। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है कि हम ये डीपो प्रिपरेशन में दें। जो पेनिसिलिन है ये हम डीपो प्रिपरेशन में दें, जो नई पेनिसिलिन आ रही है। अब डीपो प्रिपरेशन वाली पेनिसिलिन तुम इंट्रामस्कुलर रूट से ही दे सकते हो, तुम किसी और रूट से नहीं दे सकते। ठीक है, तो IM रूट इज एसेंशियल फॉर डीपो प्रिपरेशन। अब हम इनके नाम कैसे याद करेंगे, जो ड्रग्स हम डीपो प्रिपरेशन से देंगे, जो पेनिसिलिन हम डीपो प्रिपरेशन से देंगे। हमें पता है, हमने प्रोबेनासिड देखा था। अभी प्रोबेनासिड में एक तो आ रहा है प्रो और एक आ रहा है बेना। ठीक है, तो प्रो से हो जाएगा प्रोकेन पेनिसिलिन जी, और बेना का हम बेन ले लेंगे तो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। तो डीपो प्रिपरेशन में आता है प्रो से प्रोकेन पेनिसिलिन जी और बेन से आता है बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। याद रखना ये बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी है, बेंजाइल पेनिसिलिन जी नहीं है। बेंजाइल पेनिसिलिन कौन सा था, जो पेनिसिलिन जी पुराने वाला था। ठीक है, तो जो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी है वो हम सारी की सारी स्टेजेस ऑफ सिफिलिस में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट न्यूरोसिफिलिस। क्यों, क्योंकि न्यूरोसिफिलिस में वी वांट द ड्रग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन CSF, और जो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी है उसका हमें रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन हम CSF में नहीं ला पाते। तो इसीलिए जो न्यूरोसिफिलिस होता है उसके लिए हम प्रोकेन पेनिसिलिन जी यूज़ करते हैं। हम इसको कैसे याद करेंगे, जो न्यूरोसिफिलिस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज ऑफ सिफिलिस है। तो एडवांस स्टेज ऑफ सिफिलिस को मेंटेन करने के लिए हमें कोई प्रो ड्रग यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोकेन पेनिसिलिन जी। क्योंकि इसकी CSF में कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी हो पाती है, तो इसलिए इट कैन बी न्यूरोटॉक्सिक। और अगर हम IM रूट की जगह गलती से इसको IV रूट के थ्रू दे दे तो ये कन्वर्जेंस भी करा सकता है। साथ में जो प्रोकेन पेनिसिलिन जी है वो मोर एलर्जिक होता है एज कम्पेयर टू बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। सो दिस इज हाउ वी विल प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स बाय यूजिंग प्रोबेनासिड अलॉन्ग विद पेनिसिलिन, और यह डीपो प्रिपरेशन यूज़ करके। ये याद रखना है कि डीपो प्रिपरेशन हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, ना कि इंट्रावेनियस या किसी और रूट से। समझ आया?